खुशामदीद जनाब। और मानसेरा के बहुत ही टैलेंटेड नौजवान से आपकी अब हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं। इस नौजवान ने घर पर ड्रोन बना लिया है। पाकिस्तानी नौजवान काबिलियत और अहलियत में किसी से भी कम नहीं। अगर इन्हें हुकूमती सरपरस्ती भी मिले तो वो मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम जिस नौजवान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, मानसेरा से इनका ताल्लुक है। बहुत सी इनकी अचीवमेंट्स हैं। इन्होंने यूवी बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी बनाया है। इन्होंने राइटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग मशीन भी बनाई है जो लैपटॉप के साथ ऑपरेट होती है, और 5000 mAh के पावर बैंक्स भी बनाए हैं। 3 फेज AC मोटर सॉफ्टवेयर स्टार्टर भी बनाए हैं। और सबसे ज्यादा तो जो हम जिस बात पे जिक्र करना चाह रहे हैं वो है ड्रोन भी उन्होंने बनाया। घर पर ये सब बनाया है हुकूमती सरपरस्ती के बगैर, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की सरपरस्ती के बगैर। और हम बात कर रहे हैं उसामा बिन तारिक की। थैंक यू सो मच उसामा फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारक हो, इतनी जबरदस्त आपने चीजें बनाई और बगैर किसी सरपरस्ती के। बताइएगा अपनी इस जर्नी के बारे में, किस तरह से सारी चीजें बनाने का ख्याल आया? मुझे ये बचपन से इन चीजों का शौक था। स्पेशली कार्टून जो है, जिमी न्यूट्रॉन के नाम से कार्टून है, वो मेरी इंस्पिरेशन है। तो मैंने काफी सारी चीजें देखी जो मुझे इन चीजों का शौक था। फिर बचपन में खिलौनों से खेलने से ज्यादा मुझे उनको खोल के उनमें से चीजें निकाल के मैं वो जो ऑपरेट करता उन्हें चलाता। जी जी। अच्छा उसामा, मुझे बताओ कि जब ये शुरू किया सारा कुछ बनाना, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितना खर्च आया? जी, शुरू में तो आपको जो है तो सबसे पहले तो फैमिली भी शुरू में आपको सपोर्ट नहीं करती जब तक आप एक फर्स्ट अर्निंग नहीं ले आते। हाँ जी। तो क्योंकि फैमिली का भी जो है होता है कि वो अपने बच्चों पर ट्रस्ट कम करते हैं। बट जब मैंने फर्स्ट बिल्कुल सही, फिर मेरे फादर मेरे तब से जो है बचपन से ही, काफी टाइम पहले से ही, मेरे ख्याल से मैं 8 में था, 7 में था, मैंने तब से ही जो है चीजें बना कर वो सेल करने शुरू कर दी थी। मैं इनफैक्ट मैं 10th क्लास में था तो मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लोगों की उनको हेल्प करता था। जब मैं 10th में था खुद हेल्प आउट करता था। अच्छा उसामा, ये जो ड्रोन बनाया है आपने, इस पे कितना वक्त लगा आपको बनाने में? और इसमें जो आपने पुर्जा जात इस्तेमाल किए, क्या वो सारे लोकल हैं या कुछ इंपोर्ट भी किया आपने इसको बनाने में? कितना वक्त लगा, कितना खर्चा आया इस ड्रोन बनाने में? और ड्रोन बनाने में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट 40 to 50,000 तो चाहिए होते हैं ड्रोन बनाने में। फिर ये सारी चीजें आप जो है तो अली एक्सप्रेस जो चाइना की वेबसाइट है वो आपको एक मंथ में सारा का सारा सामान डिलीवर कर देते हैं। बकाया पाकिस्तान में भी हैं, बट वो लोकल तो चाइना से अगर आप मंगवाते हो आपको सस्ते भी मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी में भी मिल जाते हैं। तो और इन सबको बनाने का तरीका सब यूट्यूब पर अवेलेबल है और यूट्यूब आपका सबसे बेस्ट टीचर है जो कि आपको सब कुछ सिखाता है। लेकिन लोग यकीन नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि साइंस को हटा के बनाते हैं लोग, वो सिर्फ डिजाइनिंग के लिए। तो वो जो है तो इससे लोग ट्रस्ट नहीं करते कि यार वाकई जो हम इतना खर्चा करेंगे तो क्या वाकई हमारा ड्रोन बनेगा भी, चलेगा भी, उड़ेगा भी। तो उन कुछ वीडियो की वजह से जो मिसाल कायम कर दी और आपने सच साबित कर दिया कि आपने इसको सीखा भी और फिर पार्ट्स मंगवाकर इसको बनाया भी। कितनी देर में ये चार्ज होता है उसामा, और कितनी देर फ्लाई करता है? ये 30 मिनट के फ्लाई टाइम है इसका, और आप नॉर्मल चार्जेस अगर चार्ज करें तो 2 आवर ये लेगा। और साथ इसके कैमरा हाइट जो है तो वो बहुत ज्यादा है, मतलब आप इससे क्लाउड तक भी आप जो है इसे फ्लाई कर सकते हैं। जबरदस्त। तो सामा, ये जो फंक्शंस की अगर हम बात करें इस ड्रोन की, उसके बारे में भी बताइएगा, क्या क्या फंक्शंस हैं इसके? इसके अंदर वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम भी है, लाइव वीडियो आप देख सकते हैं। और इसकी रेंज 5 किलोमीटर है अभी, और आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और भी ट्रांसमीटर आते हैं फ्लाई स्काई के और दूसरे ट्रांसमीटर, तो उनके थ्रू आप इसकी रेंज भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है उसामा, जो आपने वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाया वो किस तरह से काम करता है? और कभी ये सोचा कि इसको घर में ही इंस्टॉल करके घर में ही लगवा लूं ताकि घर में पानी पीने का जो है ना वो एक निजाम सही हो जाए और प्योर पानी पिया जाए? बिल्कुल, ये वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो है आपको नॉर्मल बोतल टाइप के जो है वो टैंक मिल जाते हैं बाजार से, बट वो सिर्फ और सिर्फ पानी में से डस्ट निकालते हैं, लेकिन जम्स के लिए इंतजाम भी नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने सोचा कि मैं एक नॉर्मल फिल्टर लेके जो डस्ट निकालेगा सारा का सारा पानी टैंक में जमा होकर उसके अंदर मैं यूवी लाइट ली। तो यूवी लाइट जो है वो तो सैनिटाइजर कहा जाता है उसे,
तो वो तो सारा हर जगह पर जहाँ पे आप यूवी लाइट यूज करेंगे तो वो सारे सारे जर्म्स मार देगी, बैक्टीरिया किल कर देगी। तो मैंने सोचा कि ये यूवी लाइट साथ यूज कर लेता हूँ और उसके थ्रू सारा सारा पानी क्लीन हो जाता है। और सारा आपको साथ सेंसर भी लगा हुआ है, वो डिटेल वगैरह बताता है कि भाई पानी कितने % प्यूरिफाई है। जैसे ही 100% प्यूरिफाई हो जाता है तो पानी सारा का सारा पाइप के थ्रू बाहर आ जाता है। सही। अच्छा, आपने पावर बैंक भी बनाया, 5000 mAh का आपने पावर बैंक बनाया है उसामा, तो ये किस तरह बनाया, इस पे कितना खर्चा आया, क्या इसके लिए भी चीजें आपने इंपोर्ट की, और कितनी देर में ये खुद चार्ज होता है और कितनी दफा यूज होता है ये किसी भी फोन या किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए? सर सबसे स्पेशली तो आपको जब प्रॉब्लम नजर आती है तो आप जो है तो उनके फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये एक मेरा खुद ही अपना आइडिया था। मुझे प्रॉब्लम ये फेस आ रही थी कि होते हैं आईफोन को डायरेक्टली आप पावर बैंक के साथ नहीं यूज करते, क्योंकि वो जो खतरा होता है कि इसका जो है पावर बैंक बैटरी ड्राई ना हो जाए। पावर बैंक के थ्रू आपको चार्ज यूज करना पड़ता है। तो मेरे पास भी ये सीन था, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक पावर बैंक डिजाइन करता हूँ जो आउटपुट पे एसी करंट दे और मैं वहां पर डायरेक्ट अपना चार्जर ही लगाऊं और सारा चार्जर से ही मेरा आईफोन चार्ज हो। तो इससे ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने क्या किया, मैंने डीसी आउटपुट भी दिया और आउटपुट पे एसी करंट भी दिया और एसी करंट से मैं डायरेक्ट अपना चार्जर साथ लगाता था, जिसके थ्रू जो है। उसामा, आपकी बातें सुन के ऐसा महसूस हो रहा है कि फिजिक्स की क्लास में बैठे हुए हैं और कोई फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आप बातें कर रहे हैं, मतलब वेरी टेक्निकल। मुझे ये बताइए कि जब आप फिजिक्स की क्लास में बैठे होते थे, क्या बहुत ज्यादा सवाल करते थे अपने प्रोफेसर साहब से और क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था? क्या ग्रेड आता था आपका फिजिक्स में? फिजिक्स मेरी बहुत ज्यादा अच्छी थी, मेरी 90+ ही मार्क्स आते थे, लेकिन सब बहुत ज्यादा करते थे। इतनी क्वेश्चन होती थी, मतलब हमारे खुद जहन में इतने क्वेश्चन आते थे कि अगर हम खुद भी पूछे ना, किसी टीचर से भी एक्सपर्ट से पूछी तो वो भी शायद ना आंसर कर पाए। और ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं। इनफैक्ट यही आपका लेवल जो है, तो आपको फिर क्वेश्चनिंग जब आप अच्छी होती है तभी आप सोल्यूशन की तरफ जाते। बिल्कुल, तो जबरदस्त। अच्छा उसामा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू स्टडीइंग दीस डेज? मैं अभी BS टेलीकॉम कर रहा हूँ हजारा यूनिवर्सिटी मानसहरा। BS टेलीकॉम, माशाल्लाह, जबरदस्त। और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके उसामा? फ्यूचर में इंशाल्लाह जो है तो मैंने रोबोटिक्स कर दी है, ताकि मैं रोबोटिक्स और वायरलेस कम्युनिकेशन को मिलाकर अपने डिफरेंट डिवाइसेस बनाऊं। स्पेशली जो है तो मैंने एक ड्रोन से ये एक आइडिया लिया हुआ है। एक दो आइडियाज है मेरे पास, तो मैं चाहूंगा। एक आइडिया तो मेरे पास ये था कि मैंने जो है तो एक हॉस्पिटल में रास्ते एम्बुलेंस जो होती हैं, तो वो रास्ते की होती है। तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी तो इंशाल्लाह मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से मैं एक ड्रोन टाइप का ही एम्बुलेंस टाइप डिजाइन बनाऊंगा, जिसके थ्रू आप हॉस्पिटल में आप इजीली जो है जल्द अज जल्द आप जो है तो पेशेंट को पहुंचा पाएंगे। एक ये मेरा इंशाल्लाह। और एक दूसरा ये था कि आप यूनिवर्सिटी स्कूल से लेट हो जाते हैं क्योंकि आपकी बसेस जो है वो निकल जाती हैं। तो मैं अभी जो है तो प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेज सीख रहा हूँ, जिसमें मेरा इरादा ये है इंशाल्लाह एप्लीकेशन डेवलप करूंगा, जिसमें आप जो है तो बस की लाइव लोकेशन ट्रैक करेंगे, ड्राइवर भी को भी आपकी लोकेशन मिल टाइम पर जो है जगह पर पहुंच पाएंगे। अगर एक बात जी उसामा, आपके फ्यूचर प्लान्स तो बहुत जबरदस्त हैं। जैसे आपने बस और ड्राइवर की लाइव लोकेशन के बारे में बताया, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में ये सारी चीजें आप जो है जिस पे काम करना चाह रहे हैं उनको पाए तकमील तक पहुंचा लें। जमील, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। उसामा की सारी अचीवमेंट्स देखने के बाद कोई फिल्म का नाम जहन में आ रहा है? किसी फिल्म का नाम? जी उसामा, आप भी इसको जवाब दे सकते हैं सवाल का। किसी फिल्म का नाम जहन में आ रहा है? उसामा को देखते हुए एक और कैरेक्टर थे एक फिल्म में जो इस तरह के तजुर्बात करते थे। अच्छा, बड़ा मुश्किल नाम था उस फिल्म का। क्या ट्रांसफॉर्मर्स की बात हो? नो, इंडियन फिल्म थी। अच्छा, इंडियन फिल्म थी, आमिर खान की फिल्म थी जी, बहुत ही मशहूर। अच्छा, ओके, 3 Idiots, ओके, यस, 3 Idiots में भी वो भी बहुत इंस्पायरिंग उसकी भी स्टोरी थी, उसमें भी ऐसी। और उसामा की भी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। खुद से तजुर्बात करना और नई लगन, नई जुस्तजू और नई चीजों को इन्वेंट करना। खास तौर पे उसामा ने जो ये कहा है कि मैं ऐसा ड्रोन बनाना चाहता हूँ जो एक मरीज को शिफ्ट करने के काम आएगा, तो सोचिए ये इनक्रेडिबल कितना अच्छा। और जो लोग बच्चों की फिर बात की कि जो लेट हो जाते हैं, तो उसामा हम आए दिन बात कर रहे होते हैं, सुबह भी हम यही बात कर रहे थे, स्मोक की वजह से, फॉग की वजह से बच्चे स्कूल पहुंचने में लेट हो जाते हैं।
अक्सर लोग ऑफिसेज पहुंचने में, तो अगर ये सिस्टम हम ड्राइवर्स को दे दें, उनकी गाड़ियों में इंस्टॉल कर दें, बसेस में लगवा दें, तो आई थिंक फ्यूचर में हम इस तरह की जो है ना सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा उसामा, ये भी यहाँ पर बताइएगा, क्या हुकूमत की कोई सरपरस्ती आपको हासिल है? किसी भी प्रोजेक्ट को वो स्पॉन्सर करने में इंटरेस्टेड थे? आपसे क्या राब्ता किया गया हुकूमत की जानिब से? नहीं, मेरी तरफ तो हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद ही करता हूँ। घर पे एक छोटा सा लैब बनाया हुआ है, वहीं पर सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, सारी चीजें बनाता हूँ। हुकूमत का अभी तक कोई भी वो नहीं। अच्छा, और कोई मैसेज देना चाहें आप उसामा, जिस तरह के आप तजुर्बात कर रहे हैं और बगैर किसी हुकूमती सरपरस्ती के ये बड़े बड़े कारनामे हैं जनाब आपके, तो आप स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो परसू करना चाहते हैं इन ऐसे मजीद तजुर्बात, मजीद इनोवेशंस को अगर वो ट्राई करना चाहें तो? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप जो सब स्टूडेंट जो है वो वेट करते हैं कि हमारी ट्यूशन हो या हम कहाँ से सीखे। उन्हें मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि YouTube पर A to Z सब कुछ है। आप कोई एक सिंगल चीज नहीं जो YouTube पर आपको ना मिले। इनफैक्ट आपके फोन हैकिंग जो है वो एग्जैक्टली 100% कंफर्म टेस्टेड, वो जो आपको प्रैक्टिकल करके ये YouTube पर, तो हर एक चीज YouTube है। उसामा, आपने क्या हर चीज YouTube से ही सीखी है? मैंने सब कुछ YouTube से सीखा है और कोई ऐसी जगह इन चीजों में सिर्फ YouTube है। अच्छा उसामा, जो जिस तरह से आपने प्रैक्टिकल की बात की, जो बच्चे प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर उनकी थ्योरी जो है वो बहुत कमजोर होती है और मार्क्स कोई नहीं आते, तो बताएं क्या थ्योरी में अच्छे होते हैं, तो प्रैक्टिकल में वो बेचारे इतने कोई खास नहीं होते। दोनों को जो है ना वो टफ टाइम दिया, क्योंकि उसामा जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों किया, लेकिन किसकी मदद से? यूट्यूब की। तो क्या थ्योरी में मार्क्स वगैरह आ जाते थे या प्रैक्टिकल के बेसिस पे अच्छे नंबर ले जाते थे? प्रैक्टिकल में मेरे ज्यादा अच्छे मार्क्स आते थे, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी स्टेज प्रैक्टिकल वगैरह करते थे। अच्छा। तो मेरे तो 100% प्रैक्टिकल में आते थे, जो लैब वर्क होता था। इनफैक्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है, तो मेरे जो क्लास फेलोज हैं या मेरे जो सीनियर्स हैं, उनको भी मैं खुद जाके लेक्चर देता हूँ कभी कभी। जबरदस्त। उसामा, ये जितने तजुर्बात करते हैं आप और नई नई चीजें इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या घर की खराब चीजें भी ठीक कर लेते हैं आप? क्योंकि हमने देखा ऐसे बच्चे अक्सर कभी फ्रिज खोल के बैठे होते हैं, कभी माइक्रोवेव खोल के बैठे होते हैं, कभी तो आप घर वाले तंग तो नहीं आते आपकी हरकतों से? खराब होती है तो मैं जो है तो फौरन, क्योंकि शुरू में तो होता था सीखता था मतलब खोल के चीजें, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया कि हर चीज वो खुद ही घर में ला के देते हैं, ये लो पकड़ो इसे ठीक करो। अच्छा, जबरदस्त। मतलब आप घर की कायम हो गया और घर की स्त्रियां, टीवी, अब माइक्रोवेव आप ठीक कर लेते हैं। बल्कि अब तो ऐसा तो नहीं होता कि मोहल्ले के लोग भी आपके पास आते हैं, यार साहब प्लीज ये तो ठीक कर दें, कोई दोस्त वगैरह आ जाए, कोई मशवरा लेने आ जाए जो चीज ठीक करवा रहे, ऐसा भी होता है आपके साथ? जी बिल्कुल, फ्रेंड्स वगैरह भी आते हैं, वो कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप वो मार्केट से, क्योंकि वो जो चीज होती है स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, फिर काफी टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए ज्यादा बेहतर है उनके लिए। तो घर की चीजें होती है वो मैं खुद ही कर लेता हूँ, उन लोगों को करने के लिए बैठो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, अपना टाइम जाया होता है। हाँ, सारी बात है। बिल्कुल। तो क्या इससे कोई अर्निंग भी करते हैं आप जब दोस्तों की हेल्प करते हैं तो? जब हेल्प करता हूँ तब तो कोई अर्निंग नहीं करता, बट मेरा यूट्यूब चैनल भी है, बट अभी कुछ वीडियोस मैंने उस पर अपलोड की हैं और बकाया एफएक्ट में लोगों की हेल्प करता हूँ, ये प्रोग्रामिंग वगैरह उनको करके देता हूँ, वो हार्डवेयर डिजाइन करते हैं, मैं उनका सॉफ्टवेयर सारा खुद लिखता हूँ, करता हूँ कोडिंग वगैरह। अच्छा उसामा, कभी ऐसा हुआ कोई दोस्त फोन ले आया हो कि यार ये इसका थोड़ा सॉफ्टवेयर का मसला आ रहा है, इसको ठीक कर दो? जी बिल्कुल, इनफैक्ट अभी मैं कर रहा हूँ, काफी लोगों के अभी मैसेजेस वो मैंने व्हाट्सएप पर। अरे वाह, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया उसामा बिन तारिक, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, आप वाकई बहुत इनक्रेडिबल काम कर रहे हैं। आप अपनी मदद के तहत इतनी बड़ी बड़े जो है ना कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, इतनी अमेजिंग चीजें आप बना रहे हैं। बात याद आ गई कि जरा जरखेज हो तो ये मट्टी कितनी, जरा नम हो तो ये मट्टी कितनी जरखेज है। लाइक इस तरह के बच्चे जो खुद से अपनी अपनी कोशिशें करते हैं और कामयाब तजुर्बे करते हैं। आप सोचें कि अगर हुकूमती सरपरस्ती हो तो हम कितना आगे जाएं, कितनी तरक्की करें और पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में कितने वो मशहूर हो जाएं। और तो जो जमील इनके ये जो फिल्ट्रेशन वो उसकी सिस्टम की वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम का इन्होंने बिल्कुल यूवी रेज के जरिए, अल्ट्रा वायलेट रेज के जरिए जो इन्होंने बताया वो सिस्टम काम करे, तो वो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है।
अगर हम उनको अपने अपने घरों में इंस्टॉल करें, जिस तरह से उसामा ने बताया कि जी जो बाकी फिल्ट्रेशन प्लांट्स घरों में लगे होते हैं वो सिर्फ पानी को साफ करते हैं, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स रिमूव करते हैं, उसमें से बैक्टीरिया नहीं रिमूव करते। तो जो यूवी रेस के जरिए इन्होंने ये इजाद किया, ये सिस्टम, आई थिंक ये बहुत एक अच्छा सिस्टम है। अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए और इसको हम अपने अपने घरों में इंस्टॉल करवा लें और मेगा लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस करवा लिया जाए तो उसामा जैसे बच्चे जो है उनको इंकरेजमेंट मिल सकती है और वो और आगे मजीद बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जनाब, ब्रेक ले रहे हैं या इजाजत ले रहे हैं? नहीं, हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।